हेलो जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट स्टडिंग एट तरुनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गाजीपुर, बांग्लादेश। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को एजुकेट करूंगा। अच्छा, आप हमें एजुकेट करेंगे कैसे? ज़रा बताइए हमें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। कई बार मैं फ़ोन पे बच्चे जब मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ और उनको बेसिक NMC गाइडलाइंस नहीं पता होती हैं। उनको एक चीज़ लेकिन अच्छे से पता होती है, वो है FMG पासिंग परसेंटेज। जब वो मुझसे पूछते हैं भैया अच्छी कॉलेज कौन सी है, मैं बोलता हूँ कि ये 2-3 कॉलेज अच्छे हैं, इसमें से ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं, इस कॉलेज में ऐसा होता है वैसा होता है ना। वी सॉर्ट ऑफ डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, है ना। फिर उसके बाद में बच्चा यहाँ से कहता है कि भैया लेकिन इसका FMG पासिंग परसेंटेज मैंने देखा था, वो तो बहुत लो है कॉन्जिक्यूटिव बहुत सारे सालों से, तो मैं ये कॉलेज कैसे चूज कर सकता हूँ? या फिर मैं उस कॉलेज में जाना चाहता हूँ जहाँ का FMG पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा हो। देखो, पहली बात तो ये, अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश में शायद ही ऐसा कोई टीचर होगा जिसको FMG का पूरा फुल फॉर्म भी पता होगा। और या फिर मैं अगर आपको और अच्छे से बताऊं तो FMG की तैयारी करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की नहीं होती है ना। कॉलेज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के से रिलेटेड पढ़ाने लगा तो कॉलेज को तो फिर लोकल बच्चे जो पढ़ करके FCPS करते हैं, वहां का PG एग्जाम देते हैं, उसके लिए भी पढ़ाना पड़ेगा कॉलेज को। कल को कोई बोलेगा नीट PG के लिए भी पढ़ाओ, कोई बोलेगा अरे नेपाल के बच्चे जो है, नेपाल के बच्चे बोलने लगेंगे हम तो वहां जाके नेपाल का लाइसेंसिंग एग्जाम देते हैं, तो आप वो पढ़ाओ हमें। अब कई बच्चों का प्लान होगा कि वो USMLE करेंगे, कोई प्लैब करेगा, कोई AMC करेगा, कोई पर्टिकुलर किसी कंट्री में जाना चाहता होगा तो वो वहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए पढ़ाई करेगा। तो डू यू गाइस थिंक कि कॉलेज इज कैपेबल, या फिर कॉलेज आपको 19 सब्जेक्ट्स को इतना डिटेल में अलग अलग एग्जाम्स के लिए पढ़ा भी सकता है? अलग अलग एग्जाम छोड़िए, FMG और नीट PG की भी तैयारी अलग होती है। तो अब बताइए कि कैसे एक टीचर, एक कॉलेज का प्रोफेसर जिसकी ड्यूटी है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, आपको जहां पर लगे वहां पर क्लिनिकल ट्रेनिंग देना, तो वो डॉक्टर आपको क्या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाने बैठेगा या एक स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए पढ़ाने बैठेगा? नहीं, वो नहीं पढ़ाएगा। जैसे आपने स्कूल छोड़ करके कोचिंग गए, आप क्यों गए? काफी सारे बच्चे 11th-12th में फाउंडेशन करते हैं कोचिंग में और स्कूल में उनका डमी एडमिशन रह रहा होता है। और या फिर कई बच्चे 12th खत्म करके फिर कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं नीट के लिए। अरे नीट में तो बोर्ड वाला ही सिलेबस आ रहा है, 11वीं 12वीं की NCERT ही तो आ रही है नीट में, वही आपको स्कूल में पढ़ाई गई होगी या पढ़ाई जा रही होगी, तो आपको फिर क्यों जरूरत पड़ती है पर्टिकुलर प्रॉपर कोचिंग में जाने की? क्यों पड़ती है? सोचो, वही आंसर है। आप जैसे कि नीट की तैयारी करते हो, आप 11th-12th में पढ़ रहे हो बायोलॉजी, सेम सिलेबस है, लेकिन तब आपको स्कूल बोर्ड का जो टीचर है वो आपको बोर्ड के लिए तैयारी करवा रहा है ताकि आप अपनी 11th क्लास के एग्जाम्स निकाल पाओ, आप अपने 12th क्लास के एग्जाम्स, प्रैक्टिकल्स एंड सब चीजों में पास कर पाओ। एक स्कूल को कभी देखा है नीट का रिजल्ट पब्लिश करते हुए कि हमारे यहां से 50 बच्चे सेलेक्ट हो गए? नहीं। नीट का रिजल्ट कौन लगाता है? कोचिंग लगाता है। स्कूल क्या लगाता है? बताओ। स्कूल आपका 11th-12th का, 12th का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट लगाता है कि भाई हमारे यहाँ 100 बच्चे थे, 100 में से 90 लोगों ने पास कर लिया और 90% से प्लस मार्क्स इतने बच्चों के आए, 98% पे हमारा टॉपर रह गया। समझ गए मेरी बात को? चलो और एक बात बताता हूं मैं आपको। अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाते हो या इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, तो इंडिया में पढ़ने के बाद में आपको जस्ट PG देना है, नीट PG देना है ना, तो आप क्या गवर्नमेंट कॉलेज या इंडिया की प्राइवेट कॉलेज उस बेसिस पे चूज करते हो कि आप इनका नीट PG का पासिंग रेशियो कितना है, या फिर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में कितने बच्चे PG निकाल लेते हैं पहले अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में? अच्छा, वो गवर्नमेंट कॉलेज या वो प्राइवेट कॉलेज बेकार हो जाता है क्या जहां से नीट PG पहले अटेम्प्ट में नहीं निकल पाता बच्चों का? इसका मतलब उन्होंने नीट PG के लिए नहीं पढ़ाया होगा। अरे भाई, उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, बेसिक्स क्लियर किए हैं,
अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चा खुद कोचिंग लेगा ना, प्रेप लेडर, मैरो, सेरिबेलम, भाटिया, मिस्टर डेम्स, ये कोचिंग्स किस लिए हैं? ये ही तो कोचिंग्स हैं जो आपको एफएमजी या नीट पीजी की तैयारी करवाएंगी। आप खुद अपनी मेहनत करेंगे, अपना खुद का एफर्ट डालेंगे बहुत ज्यादा, आप अपने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट देंगे, आप क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे। अगर पेपर क्लिनिकल आ रहा है, पेपर टफ आ रहा है, तो उस हिसाब से तैयारी आपको कौन कराएगा? वो कराएंगे आपकी कोचिंग, ना कि आपका कॉलेज। कॉलेज आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। कॉलेज कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? कॉलेज आपको पूरी फ्रीडम दे सकता है कि आप पढ़ाई कीजिए साथ में। कॉलेज आपको कम लोड थोड़ा सा दे सकता है अपने एंड से, कि हम लोग बच्चों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, ताकि बच्चे साइड बाय साइड अपना एफएमजी या नीट प्रेप को लेके चलें। कॉलेज लेकिन आपको खुद पढ़ा नहीं सकता। अगर कॉलेज खुद पढ़ाने बैठेगा तो मैंने जैसा कि बोला, लोकल स्टूडेंट नहीं होंगे। लोकल स्टूडेंट तो हैं बांग्लादेश में, 60% 70% बच्चे तो लोकल बांग्लादेश के ही हैं। तो उनका एफसीपीएस जो होता है वो अपनी नीट पीजी और एफएमजी से बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। वहां 19 सब्जेक्ट नहीं आते हैं, वहां क्या पेपर पैटर्न ही अलग है, क्वेश्चन पेपर अलग है। तो वो फिर उनको भी तैयारी करानी पड़ेगी। आप समझ गए मेरी बात को? तो आपको ये जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज का ये जो कीड़ा या ये जो चीज कंसल्टेंट्स आपके दिमाग में डालते हैं ना, आप प्लीज इससे सतर्क रहिए। एफएमजी पासिंग परसेंटेज के हिसाब से ही मत कॉलेज चूज कीजिए। इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जहां पर आप ये देख सकते हो कि हाँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं वो कॉलेज में बच्चे एफएमजी के लिए अपीयर करते हैं। दैट मीन्स ओके, इट्स अ ओल्ड कॉलेज, यहाँ पे एफएमजी बहुत साल से बच्चे दे रहे हैं। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बच्चे पे है। अगर स्टूडेंट अच्छा पढ़ेगा, स्टूडेंट बढ़िया करेगा तो वो क्लियर कर पाएगा। आप समझ गए? जैसे एक स्कूल जिम्मेदारी लेगा क्या कि उसके यहाँ बायो सेक्शन के अंदर अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और 50 बच्चे अगर नीट देंगे 50 निकाल लेंगे? नहीं ना, नहीं करता है ना। तो जैसे कि आपको स्कूल गारंटी नहीं लेता नीट की, या फिर खुद पूरा इन्वॉल्व नहीं होता उसके अंदर, तो फिर वैसे कॉलेज कैसे होगा इन्वॉल्व? कॉलेज से आप गलत चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल कंपेयरिंग कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ एफएमजी रिजल्ट। अरे भाई साहब, मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट अगर आपको कंपेयर करना है या मेडिकल कॉलेजेस को कंपेयर करना है, तो आप देखेंगे कि उसका यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैसा है। जैसे स्कूल का बोर्ड का रिजल्ट देखते हैं, तो कॉलेजेस का ढाका यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी से वो कॉलेजेस एफिलिएटेड है, आपको वहां का रिजल्ट देखना है कि इस कॉलेज में से यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100 बच्चे बैठ रहे हैं, कितने बच्चों को टोटल जो थे उसमें से कितनों को बिठाया जा रहा है, कितने बच्चों को पास किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज से कितने बच्चे हैं जो गोल्ड मेडल या ऑनर्स लेके आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। आप वो चीज देखेंगे, लेकिन वो आपको कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? बिकॉज कंसल्टेंट्स, बहुत सारे कंसल्टेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होगा। उनको एफएमजी के बारे में पता होगा तो वो एफएमजी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस वे में बोल के। आप समझ गए मेरी बात को? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज आप पूरी जानकारी रखिए चीजों की। आज का डिजिटल जमाना है। आज के टाइम पे अगर आपको कोई एक बंदा ऑफिस खोल के और वहां पर बैठ के 4 बोर्ड लगा के या पैम्पलेट बांट के अगर आपको बेवकूफ बना दे रहा है, या फिर आपको कुछ भी अनऑप्शन आप कोई बोलता है और उसका बाद में जाकर के आपको रियलाइज होता है कि अरे यार मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ, तो उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती आपकी है। आप अच्छे से रिसर्च करेंगे, आप अच्छे से चीजों को समझेंगे। यू हैव इंटरनेट, यू हैव दैट पावर। आप उस पुराने जमाने में नहीं बैठे हो जहां पे आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा या फिर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक ट्रस्ट। ट्रस्ट के साथ हमेशा एविडेंसेस होते हैं बहुत सारे। आप समझ गए मेरी बात को? अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए रिगार्डिंग योर कॉलेज सिलेक्शन, या फिर सबसे मेन आपको अगर मेरा मेडस्क्रब बैच ज्वाइन करना है जहां पे आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले प्री एमबीबीएस बैच में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया जाएगा और बांग्ला लैंग्वेज की भी क्लासेस कराई जाएंगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे तो मैं आपको मिलूंगा जरूर और आपसे बात भी करूंगा। हाँ, याद रखिएगा, आप अपना नाम बताएं, आपको क्या जानना है वो आपको बताना है, और आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए अगर कोई डाउट हो तो वो आपको लिख देना है। ठीक है? तो ऐसे करके हम आपकी मदद जरूर कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक काम और कर लो बच्चे लोगों, प्लीज इंस्टाग्राम भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा मैं काम कर रहा हूं तो उसको भी अप्रिशिएट करना जरूरी है। थोड़ा अप्रिशिएशन मिलेगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मेरे अलावा आई डोंट थिंक आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है बांग्लादेश के रिगार्डिंग ऑनेस्ट ट्रू इन्फॉर्मेशन।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? अगले वीडियो मिलेंगे यार।